हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको जुलाई मंथ के 20 डेज वर्किंग डेज का एनालिसिस करके इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लास्ट 21 डेज में मार्केट का मूवमेंट क्या था। तो इसमें हम चार्ट ले रहे हैं निफ्टी 50 का और डे के टाइम फ्रेम पे अभी हम रखे हुए हैं। इसमें दो टाइम फ्रेम आपको बताएंगे। टाइम फ्रेम जो रहेगा इसमें दो रहेगा, एक रहेगा डे टाइम फ्रेम पे हम आपको समझाएंगे और दूसरा जो रहेगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आपको समझाएंगे। बाद में समय के बारे में मत पूछना भाई। तो इस चीज़ को आप समझ लेना कि दो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 20 डेज के वर्किंग डेज जो है उसको समझने के लिए। यहाँ पे देखो आपके सामने जो चार्ट है, इस चार्ट में आपको क्या समझ में आया। कभी आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन इस चीज़ को कभी गौर नहीं किया कि मुझे मंथली का चेक करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कुछ और जिससे आपको समझ में आएगा कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट में यहाँ से शुरू होता है और इस जगह जो प्राइस रहता है उस प्राइस को हम आपको बताते हैं। इस जगह प्राइस आपको मिलेगा 25,600 का प्राइस है, ठीक है। इस जगह जो प्राइस है यहाँ पे वो प्राइस है 25,600 का, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्केट कल के दिन जो लास्ट था, मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट प्राइस था 24,600 का, मतलब कि जो लास्ट प्राइस हुआ है वो 24,600 का प्राइस हुआ है। अब ये बताओ मुझे कि 25,600 के प्राइस से 24,600 का प्राइस एक महीने के अंदर में आता है तो कितना मोमेंट चेंज हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको कहोगे कि सर यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का मोमेंट चेंज हुआ जुलाई के महीने में, ठीक। जुलाई के महीने में 1000 पॉइंट का मार्केट निफ्टी 50 क्या हुआ है, गिरा है, फॉल हुआ है 1000 पॉइंट्स, ठीक है। ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर आपको क्या चीज देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड आपको देखता हुआ मिलेगा और वो ट्रेंड देखो किस तरह से ट्रेंड देखता हुआ मिल रहा है। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आप देख रहे हो, एक डाउन ट्रेंड है। क्या है ये? एक डाउन ट्रेंड है, ऊपर से नीचे हुए स्लाइड होते हुए आ रहा है। अब इस ट्रेंड में एक चीज आप गौर करोगे और ट्रेडर के लिए गौर करने की बात है कि यहां पे आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड यहां से बना, मार्केट पहले यहां से यहां तक आया, फिर उसके बाद मार्केट फॉल किया और यहां पे इस जगह पे क्या किया, सपोर्ट लिया। बहुत पावरफुल चीज है सपोर्ट। सपोर्ट आप जितना जल्दी सीखोगे और जितना ज्यादा मास्टरी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए मार्केट में समझने के लिए जरूरी है। देखो यहां पे भी सपोर्ट बना है, यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक, इस जगह पे। उसके बाद मार्केट में यहां पे एक सिचुएशन बना, यहां पे देखोगे कि एक जगह मार्केट रुका हुआ था, ठीक, यहां पे। इसके बाद फिर देखो यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहां पे रुका है, अपने आप को होल्ड किया है। देख रहे हो यहाँ पे 4 डेज एक प्राइस पे मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और फिर यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ने अपने आप को अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश किया। जो यहाँ पे आप प्राइस देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया है। उसके बाद लास्ट में देखोगे फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट और फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट। फाइनली क्लोजिंग आपको कुछ इस जगह पे मार्केट ने दे दिया। अब एक चीज सवाल उठता है जो आप लोग नहीं करते हो, वो ये नहीं करते हो कि जब मार्केट यहां पर सपोर्ट लिया तो सेकेंड टाइम जब सपोर्ट ले रहा है तो यहां पे अपनी पोजीशन क्यों नहीं बनाते हो। थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है तो अपनी पोजीशन कॉल साइड की तरफ क्यों नहीं बनाते हो, या फिर आपकी पोजीशन यहां से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है। क्योंकि ये जो सपोर्ट है यहां से मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा। फिर यहाँ पे जैसे सपोर्ट आया फिर इस तरफ क्यों नहीं खरीदते हो, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पकड़े यहाँ पे बाई क्यों नहीं करते हो। सपोर्ट की एरिया पे यहाँ पे भी बाई होनी चाहिए था, यहाँ पे भी बाई होनी चाहिए था, यहाँ पे भी बाई होनी चाहिए था, ठीक। एक तो ये चीज आपको मार्केट में डे टाइम फ्रेम पे पता चलता है, ठीक। समझ में आ गया बात कि मार्केट यहाँ पे क्या किया है। चलो हम इसे और अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पे ये चार्ट को देखो, ये चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है। ये चार्ट में मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक प्राइस है इस कैंडल की और इस कैंडल की प्राइस है इस सपोर्ट के एरिया पे। ये इसके अंदर जितने भी कैंडल्स दिख रहे हैं, 6 कैंडल है, 6 कैंडल।
ये 6 कैंडल एक प्राइस के अंदर में पूरा का पूरा वक्त बिताया है। ठीक, अब आपको इसी प्राइस के अंदर में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर ट्रेड करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। यहां पे देखो सपोर्ट के बाद कितना है, 5 कैंडल बने, 5 कैंडल्स यहां पे बने। यहां पे एक अप ट्रेंड मार्केट दिखा, प्राइस ऊपर की तरफ हायर हाई बनाते हुए गया। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है प्राइस, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बना है, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड मार्केट की तरफ गया है, हायर हाई प्राइस बनाते हुए गया है। इस चीज को देखो, फिर यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ अच्छा खासा, फिर उसके बाद फॉल होते हुए फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर अच्छी बाइंग आई। यहाँ पे देखो बाइंग है, जब ये सपोर्ट लिया तो अगला दिन आप बाइंग क्यों नहीं करते हो। फिर यहाँ पे देखो इस प्राइस के हाई के अंदर ही ये कैंडल क्लोज होता है और इसके बाद तो ये 4 कैंडल एक प्राइस के अंदर क्लोज हो जाता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम से आपको ये पता चला। अब आप देखो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने के लिए मिलता है। कभी आपने ऐसे एनालिसिस नहीं किया होगा जिससे आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सके। अब 1 आवर की हम टाइम फ्रेम पे आपको बताते हैं। ट्रेडिंग जो है जितना इजी बनाओगे मार्केट में उतना लंबे समय तक रह सकते हो। इजी नहीं बनाओगे, टफ बनाओगे, 10 इंडिकेटर का यूज करोगे, 10 तरीका यूज करोगे। यूट्यूब पे इतने और फेसबुक पे इतने तरीके मिलेंगे ना, जितना आदमी यहाँ की पॉपुलेशन उतना तरीका आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी एक तरीके पे मास्टरी कर लो, पैसा बन जाएगा, अदरवाइज जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो जुलाई के 1 तारीख से, यहाँ पे 2 तारीख दिख रहा है, ये फर्स्ट का है, 1 जुलाई का है। यहां से देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का क्या कह रहा है मार्केट। मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्डिंग किया है। ठीक, फिर अगला दिन जो है 2 तारीख के दिन मार्केट क्या किया, गैप अप खुला और यहाँ पे प्राइस गिरा है। यहाँ पे आपको सेल करने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सेल किए, यहाँ तक प्राइस आया, फिर यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, बुलिश हो गया। इस रेजिस्टेंस को यहां पे देखो, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस रेजिस्टेंस से प्राइस बुलिश हुआ यहां से, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से प्राइस गिरकर कहां तक आया, इस रेजिस्टेंस तक आया। आपको इतना पॉइंट पकड़ने में क्या तकलीफ होती है। रेजिस्टेंस पर बेचना है और सपोर्ट के पास अपने पोजीशन को कट ऑफ कर देना है, काट देना है। यहां से अगर आप देखोगे यहां तक 1 आवर के टाइम फ्रेम में 226 पॉइंट आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद देखोगे यहां पे अगर आप बाई करते हो सपोर्ट के एरिया पे, तो यहां पे बाई करके आप देख लो ये कुछ इस तरह से आपको मिला है, 185 पॉइंट मिला। चलो ठीक है, यहां पे हम एक चीज आपको बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह पे आपने बेचा, ये आपकी पोजीशन आ गई। लेकिन यहां पे एक चीज आप नोट करो कि इसके अंदर तो पोजीशन है ही, लेकिन यहां पे देखो कि ये क्या है, बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट। ठीक, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप पोजीशन लेकर जाओगे तो आपका प्रीमियम डीके होगा। चलो यहाँ पे ये ट्रेड आपके लिए नहीं बनेगा, यहाँ पे भी आपके लिए ये ट्रेड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको बिल्डअप करके ये दे रहा है, ये ट्रेड आपके लिए बन जाएगा। यहाँ पे एक ट्रेड बन जाएगा। समझ रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है सब। इसके बाद आओ, चलो यहाँ पे देखो, जब ये इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया तब आपको यहाँ पे सेल करना था, और देखो यहां से सेलिंग हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट की जगह से मार्केट बाउंस बैक हो गया। यहां पे सपोर्ट पे आपको बाई करना है। सपोर्ट पे कोई भी कैंडल बने लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, आप आराम से बाई कर लो। एरिया सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट ब्रेक अगर करता है और उसके बाद आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड को लेकर निकल जाओ। यहां पे देखो क्या हुआ, मार्केट में फॉल किया, एग्जैक्ट सपोर्ट की जगह से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे कहोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बने हैं, या फिर स्पाइनिंग बॉटम कैंडल भी इसे कह सकते हैं। फिर यहां से यहां तक देखो मार्केट क्या किया, अपना टाइम बिताया, फिर यहां से फॉल किया मार्केट। देख रहे हो, इस बीच में अगर आप देखोगे 17 तारीख के 11 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में अगर आप देखोगे, जो 16 तारीख का क्लोजिंग है उस बीच में देखोगे मार्केट क्या एक जोन में। समझ में आ रहा है आपको कुछ। यहां पे आओ, यहां पे देखो अब ट्रेंड मार्केट देखने के लिए आपको मिल रहा है। मार्केट सपोर्ट के थोड़ा ऊपर से है, लेकिन आप सपोर्टिंग एरिया मानो, एग्जैक्ट सपोर्ट की जगह से नहीं घूमा, तो मार्केट यहां से क्या किया, सीधे अप ट्रेंड बना दिया सीधा। 18 तारीख से लेकर
24 तारीख 23 तारीख के क्लोजिंग तक मार्केट एक वे में गया है। ठीक है, कैंडल के साइज छोटे थे लेकिन एक वे में गया है। फिर 24 तारीख को मार्केट यहां से फॉल करता है और इस तरह से फॉल करता है कि आप देख सकते हो कि किस तरह से यहां नीचे आ गया, धड़ाम से फॉल किया है और एक अच्छा खासा फॉलिंग आया है। 24 तारीख से लेकर समझिए कि 29 तारीख के बीच में 28 का क्लोजिंग तक डायरेक्ट फॉल किया है मार्केट। यहां पे देख रहे हो, यही सारी चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा और मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद यहां देखो 29 तारीख को फिर मार्केट जो है सपोर्ट के एरिया से बाउंस बैक किया और लास्ट में इसने अपना एक छोटा सा साइडवेज देकर मार्केट चला गया। 30 तारीख के दिन का देखो मार्केट साइडवेज। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब आपको जो मेन समझना है, जो आपको हम समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में कभी काम नहीं करो। देखो मार्केट के ट्रेंड में काम करना कैसा होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट फॉल किया, यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो मार्केट गया है तो एक साइडवेज मार्केट था। अब आपको ये अपॉर्चुनिटी तलाशना है कि या तो हम रेजिस्टेंस के पास से मार्केट के अंदर बेचेंगे या फिर हम सपोर्ट के पास से मार्केट के अंदर खरीदेंगे। अब जैसे यहां से मार्केट फॉल कर रहा है, हम आराम से बैठेंगे, सपोर्ट के एरिया पे मार्केट आया, हम निकल जाएंगे, पोजीशन को काट देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे जो सपोर्ट से बाइंग होता हो या बाउंस बैक करता हो मार्केट की। सेम चीज यहाँ पे हुआ, सेम चीज सपोर्ट के एरिया से यहाँ पे हुआ, सेम चीज यहाँ पे हुआ। आप अगर फॉल में नहीं कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट के एरिया पे बाई करो, आपकी पोजीशन एकदम सही डायरेक्शन में जाएगा। जहां पे भी सपोर्ट के एरिया में बाई करते आपकी पोजीशन एकदम सही जाता और परफेक्ट जाता। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि सपोर्ट के एरिया पर आकर अगर हम सेल करेंगे तो ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट का एरिया था इसको ये ब्रेक ही नहीं कर रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे दिमाग लगते हैं, सोचना पड़ता है। उन सारी चीज को देखते हुए आप अपने दोस्तों को शेयर करो। फ्री में ये काम कर सकते हो, क्योंकि मैं फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।